आइए जेंडर बाइस टीचिंग से बचने के लिए सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले आप चेक करें अपनी टेक्स्ट बुक्स को या उन मटेरियल्स को जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें मेल और फीमेल को किस तरह से दिखाया गया है। क्या ये ओपन है या एक गैर ऑनेस्ट वे हो या गैर जिम्मेदाराना व्यू के तौर पर दिखाया गया है। साथ साथ आप आइडेंटिफाई करें जो टेक्स्ट बुक्स के अंदर या मटेरियल के अंदर घर के कामकाज के हवाले से, फ्री टाइम एक्टिविटीज़ के हवाले से या वर्क प्लेस में काम करने के हवाले से जो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल वेल्स को किस तरह से पेश किया गया है, आइदर वो एप्रोप्रिएट है या नॉन एप्रोप्रिएट है। इसी तरह से इनकरेज करें स्टूडेंट्स को कि वो एनालाइज करें, डिस्कस करें जो कि रोल्स जो हैं मुख्तलिफ मीडिया फोरम पे, लाइक मैगजीन्स की एडवर्टाइजमेंट के अंदर, टीवी प्रोग्राम्स के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर किस तरह दिखाए गए हैं। दूसरी टिप में आपका अपना रिफ्लेक्शन शामिल है। क्या आप अनइंटेंडेडली आपकी क्लासरूम प्रैक्टिसेस जो हैं वो बाइसनेस को प्रमोट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने आप को मॉनिटर करें कि आप जो एक्टिविटीज़ कराते हैं या जो स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ देते हैं, कहीं वो सेक्स की बुनियाद पे तो नहीं दे रहे। इसी तरह से आप क्या ग्रुपिंग एप्रोप्रिएट करते हैं। इसी तरह से आप ये भी मॉनिटर करें अपने आप को कि आप कुछ सवालों के जवाब के लिए सर्टेन सेक्स को कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अक्सर जो है मैथ के सवालों के लिए आप लड़कों को कॉल करते हैं या शायरी या लिटरेचर से जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसके लिए लड़कियों का नाम पुकारते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी आदतों पर गौर करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इंटेंडेडली बाइसनेस को प्रमोट कर रहे हैं। आपको अपने स्कूल की पॉलिसीज को भी देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी स्कूल की पॉलिसीज लड़कों और लड़कियों के लिए जो है कैरियर के सिलेक्शन या सब्जेक्ट के सिलेक्शन के ऊपर जो है वो ऑप्शंस को लिमिट तो नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर अक्सर देखा गया है कि स्कूल्स के प्रोग्राम्स जो हैं, जैसे मैथ और साइंस के प्रोग्राम्स जो हैं, वो लड़कों को प्रमोट किए जाते हैं, लड़कियों को डिस्करेज किया जाता है। इसी तरह से अक्सर देखा गया है कि इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से या लिटरेचर सोशल साइंसेस के प्रोग्राम्स के हवाले से बॉयज़ को इनकरेज नहीं किया जाता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका स्कूल भी इसी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इंटरवेन करें ताकि ऑप्शन जो है वो दोनों सेक्स के लिए ओपन रहे। इस तरह से जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर भी नजर डालना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके स्कूल के प्रोग्राम्स जो है, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स गर्ल्स और बॉयज के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी गर्ल्स के लिए अलग स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हैं, बॉयज के लिए अलग स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हैं। तो इन चीजों पर भी देखने की जरूरत है। इसी तरह से हमें क्लासरूम के अंदर जो अपनी ज़बान है उसको भी इस्तेमाल करते हुए मोहतात रहें, यानी हम जेंडर फ्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। जैसे अक्सर पुलिस मैन की जगह पर हमें चाहिए कि हम लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहें। इसी तरह से चेयरमैन की जगह जो है हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहें या चेयरपर्सन कहें। तो इस तरह से जो जेंडर फ्री लैंग्वेज है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरह से बच्चों के सामने रोल मॉडल पेश करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम फीमेल स्टूडेंट्स के अंदर जो है साइंस और मैथमेटिक्स की भूख जगाना चाहते हैं, उनको जताना चाहते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में वो भी महारत हासिल कर सकते हैं, तो उनको ऐसे आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल पढ़ने को दें जो फीमेल रिसर्चर ने साइंस और मैथमेटिक्स की फील्ड में लिखा हो। इसी तरह से ऐसी फीमेल ग्रेजुएट्स को एज ए रोल मॉडल के तौर पर पेश करें जिन्होंने मेजर्स में साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग या किसी और टेक्निकल फील्ड्स के अंदर नुमाया कामयाबी हासिल की हो। इसी तरह से उनकी हेल्प करें इलेक्ट्रॉनिकली मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट्स की, कि उनके रोल मॉडल्स हों जिसके अंदर उन रोल मॉडल को फॉलो करते हुए वो अपने कैरियर पाथ का डिसाइड कर सकें। इस चीज़ को इंश्योर करें कि कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल काम जो हैं वो दोनों किस्म के जेंडर्स के लिए यकसा मौके उसके अवेलेबल हों। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर साइंस लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हुए आप ग्रुप बनाते वक्त जो है वो यकसा अपॉर्चुनिटी, यानी सेक्रेटरी बनने का चांस बॉयज़ के पास भी हो, गर्ल्स के पास भी हो। इसी तरह से टेक्निकल लीड जो है वो बॉय और गर्ल्स दोनों के पास हो। इसी तरह से आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, असाइनमेंट्स को रोटेट करते रहे ग्रुप्स के अंदर, ताकि दोनों सेक्स जो है वो यकसा तौर पर उन एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस कर सकें, उनके लिए यकसा मौके हों, ताकि वो जो है रोल्स की जो बाइसनेस है वो ख़त्म हो सके। इसी तरह के हम चंद तरीकों को इस्तेमाल करते हुए अपनी क्लासरूम्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जेंडर बाइसेस को ख़त्म कर सकते हैं और जेंडर बाइसेस फ्री जो है टीचिंग एंड लर्निंग के माहौल को पैदा कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे